एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी घटना घटी जिससे सभी लोग परेशान हो गए। जब राजू की चाय की दुकान पर कुछ लोग इकट्ठा होते तो वहां का माहौल हमेशा खुशनुमा और गांव की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वह रात बिल्कुल खामोश थी। केवल बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। जहां चाय की दुकान पर हमेशा बातचीत की आवाजें गूंजती थी, आज कोई शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा था। दो लोग बैठे हुए थे, मोहन और सुरेश। दोनों के चेहरों पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। अगर मोहन कभी हंसते हंसते चाय पीता था तो आज वह भी चुप था। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। राजू चाय बनाने में व्यस्त था, लेकिन उसकी नजरें भी मोहन और सुरेश पर टिकी हुई थी। वह जानता था कि कुछ सही नहीं है। कुछ ऐसा हुआ था जो गांव के लोगों के बीच खौफ और दहशत फैला रहा था। राजू ने चाय का एक कप तैयार किया और मोहन के पास रख दिया, लेकिन फिर भी उसने एक भी घूंट नहीं लिया। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह किसी भूत प्रेत के साए से जूझ रहा हो। राजू ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मोहन भाई? तुम दोनों तो हमेशा चाय का कप खत्म कर देते थे, आज क्या बात है? मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। सुरेश ने धीरे से कहा, राजू, तुम नहीं समझ सकते, जो हुआ है वह कुछ और ही है। हम सबको डर लग रहा है। राजू ने चौंकते हुए पूछा, डर? क्या डर? क्या तुम दोनों को किसी से डर लग रहा है? मोहन की आवाज अब कांपने लगी थी। नहीं राजू, हम किसी से नहीं डरते, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ वह डरावना है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ खतरनाक। सुरेश ने सिर झुकाते हुए कहा, हम दोनों रात को दूसरे गांव से आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि हमें वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। हमें लगता है कि हमसे कुछ गलत हुआ है। राजू को अब समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना है या कोई असली खतरा है? राजू ने फिर पूछा, क्यों ना तुम दोनों मुझे पूरा किस्सा बताओ, वहां क्या हुआ था? मोहन ने शांत होकर कहा, हम दोनों कुछ काम के सिलसिले में शहर गए थे।